आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हाथों की संख्या और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है टांगों की संख्या। देखिए, आपके हमारे हाथ भी दो हैं, टांगे भी दो हैं, लेकिन हाथों की संख्या के साथ ही हमने देखिए दाएं हाथ में एक सफेद तीर लगाया है, जबकि हाथों से पहले हमने जो जमा का एक चिन्ह बनाया है वो भी सफेद रंग का है। यानी कि हाथों की संख्या में वृद्धि एक उन्नति का द्योतक है। जबकि नीचे हमने देखिए टांगों की संख्या काले रंग से लिखा है, और टांगों से पहले हमने जो जमा का निशान लगाया है ये सफेद रंग का ना होके काले रंग का है। और संख्या के बाद हमने ये नीचे की एक अधोगति का एक तीर लगाया, ये काले रंग का है। देखिए, ये स्थितियां अपने आप में ही कुछ रहस्यमय स्थितियों से एक बोध करवाने जा रही है, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम साधना को एक महत्व देते हैं, फिर वैसे वैसे हाथों की संख्या में बदलाव आता है और टांगों की संख्या में कुछ बदलाव आने की स्थितियां बनती हैं। इन सभी के एक भावार्थ आपको हमें समझने होंगे, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं, और मनुष्य योनि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से हम फिर पुनः अपनी गाड़ी बदल सकते हैं। यहाँ बदलने का अभिप्राय देखिए अधोगति की स्थितियों से भी है और उन्नति से भी है। और उन्नति भी देखिए दो प्रकार की है। एक तो ऊपर की योनियों की उन्नति को एक स्वर्गों से जोड़ा जाता है, और नीचे की अवनति को, इसको उन्नति नहीं अधोगति भी कहा जाता है, अवनति भी कहा जाता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन नीचे की जोनियों को देखिए दंडमय जोनियां भी कहा जाता है, निकृष्ट जोनियां भी कहा जाता है, तामसी जोनियां भी कह दिया जाता है। ये जो आप और हम अपने घरों के आसपास विभिन्न प्रकार के देखिए पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियों का जिक्र है। और इन सभी जोनियों के ऊपर तो हम लगभग प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ बात छेड़ ही देते हैं। ये 84 लाख की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, जिसमें 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समंदर में रहने वाली जोनी है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, यानी कि 40 लाख प्रकार की तो यही 3 जोनियां हैं। और शेष 40 लाख की जोनियां क्या है? 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां देखिए दंडमय जोनी है। इसका अभिप्राय क्या है? मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है, जबकि मनुष्य जोनी पाने की ही शास्त्रों में कुछ पात्रता, कुछ योग्यता समझाई गई है। क्योंकि मनुष्य योनि में हम देखिए प्रतिदिन ही कितने कर्म करते हैं। अब मनुष्य योनि को कर्म योनि से जोड़ा गया है। आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता का कोई मनुष्य सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। अब जो दुरुपयोग करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में मूलभूत रूप से तो देखिए वेदों का ज्ञान, अब वेदों के ज्ञान में ही आरंभिक स्तर पर समझाया गया ये करो ये मत करो। देखिए, मूलभूत रूप से तो ये दो बातें यदि मनुष्य को समझ नहीं आती तो फिर उसका जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। जैसे यातायात के नियमों में आपका हमारा जो लाइसेंस बनता है, किस आधार पे बनता है? कि आपको में यातायात के नियमों का पालन करना एक अनिवार्य स्थिति है। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि में भी आपको में जो ये मनुष्य जोनि चलाने की जो एक सुविधा मिली है, ये भी आपके मेरे जीवन की एक गाड़ी है। यानी मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में जैसे जैसे कर्म करता है, अब कर्मों की स्थितियां ही आपका हमारा कर्माशय बनाती है। कर्माशय के आधार पे ही देखिए कुछ ना कुछ संस्कारों की स्थितियां बनती है, और कर्मों के आधार पे ही मनुष्य के स्थूल शरीर के मरने पे, क्योंकि मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है। और ये जो मैंने हाथों की संख्या, टांगों की संख्या, ये जो समझाई है, ये एक विशेष संकेत देती है। देखिए, आपके हमारे घरों के आसपास जितने भी पशु हैं, आप देखोगे उनकी कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। कुत्ते की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। गाय की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। जबकि हाथ है ही नहीं,
इन दोनों ही पशुओं की जो एक स्थिति है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से आप और हम देखते ही हैं। वैसे तो देखिए कितने ही पशु हैं, बिल्ली को देखो, बंदर को देखो, घोड़े को देखो, हाथी को देखो, ऊंट को देखो। और फिर जैसे जैसे आप पशुओं से नीचे और आते हो, पक्षियों की स्थितियां देखो, कीड़े मकोड़ों की स्थितियां देखो, तो आप देखो कि मनुष्य योनि में ही आपको में हाथों की एक सुविधा मिली है, जबकि मनुष्य से नीचे की योनियों में तो देखिए हाथों की सुविधा समाप्त हो जाती है और टांगों की संख्या बढ़ने लगती है। यही तो हमने देखी नीचे क्या लिखा है, तामसी स्थितियां, जमा का निशान क्या संकेत देता है कि टांगों की संख्या बढ़ने लगती है। आपकी हमारी तो देखिए दो टांगे हैं, दो टांगों में अब ये वृद्धि किसने हो जाती है, चार टांगे पशु योनि में। इसका अभिप्राय क्या है, देखिए ये संकेत आपको हमें समझने होंगे। परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ मेरे मन मस्तिष्क में कुछ विचार आता है, उसको मैं कुछ शब्दों द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और फिर जैसे जैसे परमात्मा मुझे कुछ शब्दों द्वारा, कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ प्रेरणाएं मिलने लगती हैं, तो उस सभी स्थितियों को मैं अपने वीडियो में एक स्थान देता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अपने हाथों की संख्या बढ़ाएं, ना कि टांगों की संख्या बढ़ाएं। देखिए ये दोनों स्थितियों के नीचे मैंने एक शब्द क्या लिखा है, एक भावार्थ। ये आपको हमें कुछ इशारा करते हैं, और मैं तो बार बार अपनी वीडियो में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि शब्दों के साथ साथ अर्थों को समझो। वैसे तो सभी के सभी शब्द ही अपना अर्थ समझाते हैं, लेकिन अर्थ के साथ साथ आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना, शब्दों का विषय देखिए, जैसे हम स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग की बातें सुनते हैं, इसी तरह हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। अब जैसे हम गीता को पढ़ते हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तो वो सब शब्दों की ही स्थिति है। आप जो मेरी इस वीडियो को भी सुन रहे हो, ये भी शब्द आपके कानों में जा रहे हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, अक्सर कहते हैं ना, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता का अभिप्राय, ये कान से देखिए सुनने को ही एक श्रोता कहते हैं, यदि हम सुनते नहीं। एक बार हमने एक वीडियो बनाई थी ना दुर्योधन से संबंधित। अब दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। अब अनसुना करने का अभिप्राय क्या है कि फिर बाद में जो महाभारत युद्ध के जो परिणाम आए वो आप और हम जानते ही हैं। और यही शिकायत कभी कभी हम बच्चों के प्रति भी करते रहते हैं कि बच्चे हमारी बात तो सुनते नहीं है, सही मार्ग पे चलते नहीं है, फिर बाद में पछताते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि में भी हम सभी भाई बहन देखिए परमात्मा के बच्चे हैं। सभी आत्माएं परमात्मा का ही अंश है, संतान है। देखिए आत्मा को एक चेतन स्वरूप सत्ता कहा गया है, परमात्मा को एक परम शब्द से जोड़ा गया है, परम आत्मा। और परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, 2 4 10 20 50 के लिए आता ही नहीं। और आत्मा तो अनंत है, वैसे तो अनिश्चित है, लेकिन वो गणना में कहीं भी शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि इतनी अनंत आत्मा है, वो लिखने में, पढ़ने में, सुनने में संभव ही नहीं। देखिए मैं बार बार बीच बीच में शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि आपके हमारे ज्ञान में स्थितियां मजबूत हों। यूँ तो देखिए हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, जो कि लगभग 2110 15 20 तो लगभग होने को जा रही है, ये सभी वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम भौतिक विषयों को लेकर सैद्धांतिक बातों को छूने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तो हम शास्त्रों की ही बातों को, जो गूढ़ विषय होते हैं, गंभीर विषय होते हैं। हालांकि आज देखिए ये जो हाथों की संख्या और टांगों की संख्या, ये कुछ भौतिक विषय लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही, क्योंकि सूक्ष्म भावार्थ रूप में ये बात समझाने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। और परमात्मा की प्रेरणा से, वे गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों पर हम पर कुछ ना कुछ विशेष प्रकाश डालते आए हैं। फिर भी देखिए समझना अलग बात है, समझाना जो परमात्मा की बिना कृपा के संभव ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र भाव से सुनना चाहिए, फिर इस पर चिंतन करना चाहिए। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, इन वीडियो को सुनते समय आप वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखो। और हम तो बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय बार बार पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं
कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझो। ये एक खेल है, खेल के नियमों को समझो, अन्यथा हम खेल में हार जाते हैं। हारना क्या है? ये जो अधोगति की स्थिति है, ये हारने के बराबर ही है, क्योंकि नीचे की सभी योनियों के जीवों की दुखमय स्थिति है। तो परमात्मा परम दयालु है। परम दयालु का अभिप्राय, परमात्मा इतना अधिक दयावान है कि आप समझ ही सकते हो कि नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा गया, ताकि उनको अपने दुखों का बोध ना हो। आपको हमें तो देखिए, 1-2 वक्त का जब खाना नहीं मिलता तो हम विचलित होते, लेकिन ये पशुओं की, पक्षियों की कुछ ऐसी स्थिति है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन खाना नहीं भी मिलता तो कोई विशेष बात नहीं है, तब भी वो अपना जीवन में जीते हैं, उनको नींद भी आ जाती है। जबकि इंसान को तो देखिए, भरपेट खाना मिलने के बाद गद्देदार बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। किस लिए? क्योंकि मन बेचैन होता है। देखिए, स्थूल शरीर पर सोने की स्थिति अलग है, जब तक मन की स्थितियां कमजोर नहीं पड़ती। कमजोर का अभिप्राय, जब तक ये विचारों का सिलसिला समाप्त नहीं होता, तब तक तो आपको में नींद ही नहीं आती। और विचारों का सिलसिला इसलिए भी चलता है, या तो मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, और जब वो कमाए गए धन पर कभी कभी चिंतन करता है, ये मैंने गलत काम किया, ये मैंने गलत काम किया। यानी कि इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य के मन में भी पश्चाताप चलता है, अब देखिए, जो कर्म, पाप कर्म हम कर चुके हैं, उनको हम समाप्त कर नहीं सकते। देखिए, किए गए कर्म कभी भी लौट के नहीं आते हैं, और लौट के कब आते हैं? जब वो फल तैयार हो जाता है। तभी तो बार बार कहते हैं, कर्म पर सिद्धांत की बारीकियों को समझो। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। और जो मनुष्य पहले फल खाता है, किसका? जिन्होंने कर्म कर रखे हैं, उनका छीना झपटी करता है, दूसरों के फलों को चुराता है। यानी कि जब हम दूसरों के फलों को चुराते हैं, दूसरों के सुखों को अपना सुख बढ़ाने लगते हैं, तो ये निषेध करा है। शास्त्र बार बार मना करते, क्योंकि शास्त्र बार बार मना इसलिए करते हैं क्योंकि ये निंदनीय कर्म है। शास्त्र बार बार मना करते हैं, तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो। जहां जहां आप बुराई देखो, उसका विरोध करो। और यदि आप विरोध नहीं कर सकते स्थूल शरीर के स्तर पर, तो कम से कम मानसिक स्तर पर विरोध अवश्य करो। परमात्मा से विनती करो कि इन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को भी सद्बुद्धि दे, ताकि वो भी सही काम करें, सही कर्म करें। लेकिन जब सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, तो किसी भी मनुष्य का फिर कर्माशय नहीं बिगड़ता। जब कर्माशय नहीं बिगड़ता, फिर मनुष्य को नीचे की योनियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य नहीं करती। नीचे की योनियों में तो तभी जन्म लेने को प्रकृति बाध्य करती है, जब आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। और कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि विहित कर्म करो। विहित कर्म जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, और जो शास्त्र आपको में अनुमति ही नहीं देते, उन कर्मों को करने से फिर आपको हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता है। ये तामसी कर्म जितने भी हैं, शास्त्रों में देखिए, भागवत पुराण में विशेष चर्चा आती है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गया धन, इन 5 वर्गों में ही लगभग सभी पाप आ जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि इन तामसी स्थितियों का शास्त्र बार बार मना करते हैं, मत संग करो। इनका संग करोगे तो देर सवेर आपसे पाप कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे तो कर्माशय बिगड़ेगा, कर्माशय बिगड़ेगा तो संस्कार भी बुरे बनते जाते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनता है और संस्कार भी बनते हैं। और मानसिक स्तर पर भी जब हम बुरा चिंतन करते हैं, देखिए, जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो कुसंग अपने आप ही होता है। सत्संग करना पड़ता है, कुसंग अपने आप ही होता है। देखिए, कुछ नियमों को, कुछ एक सूत्रों को आपको हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए, अन्यथा आपका हमारा जीवन देखिए हर क्षण घटता जा रहा है। आजकल तो लोग देखिए, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, 60-70 वर्ष के होने के बाद भी इन्हें राजसी स्थितियों में अपने आप को स्थित रखते हैं। देखिए, ये राजसी स्थितियां भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा पतन नहीं करते, लेकिन ये आपका हमारा सतोगुण बढ़ने नहीं देती। और मनुष्य जो नहीं पाकर यदि हम अपना सतोगुण नहीं बढ़ाते, तो ये भी आपकी हमारी एक अवनति की स्थिति है, आपका हमारे समय की बर्बादी है। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ ना, रजोगुण जब भी हम अमर्यादित ढंग से भोगते हैं, तो ये आपका हमारा समय बेकार करते हैं।
अब खेल में जब हम खेलते हैं तो हम जीतना चाहते हैं। जीतना क्या है? जब हम सत्वगुण बढ़ाते हैं, यही आपकी मेरी जीत है, क्योंकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है, और जबकि तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक है। शास्त्र बार बार समझाते हैं, भले ही तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से बंधनदायक है, क्योंकि वो तो निषेध कर्म करवाता है, पाप कर्म करवाता है, जो आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ता है। क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म यानी कि राशि सात्विक कर्मों की जो एक अनुपात है वो कम से कम 50-51% का होता है। और यदि मनुष्य अपने विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगता है, निंदनीय कर्म करता है, तो फिर कर्माशय तो बिगड़ता है। पाप कर्मों का कर्माशय बहुत तेजी से अक्सर बढ़ता है। अब कोई मनुष्य देखिए लाल बत्ती पार करता है, अब उसको 2 मिनट 5 मिनट का कुछ लाभ हो भी गया, तो उसने यदि 10 मनुष्यों को 100 मनुष्यों को 500 मनुष्यों को कहीं भी कुछ पीड़ा पहुंचाई है, तो फिर एक लाल बत्ती पार करने पे ही आपके हमारे 500-700 पाप कर्म हो जाते हैं। अब कोई मनुष्य का देखिए स्कूटर का कार का काला धुआं है निकल रहा है, अब उसको इस बात की समझ ही नहीं है, वो तो आगे बढ़ता जा रहा है, काला धुआं वो पीछे छोड़ता जा रहा है। अब वो पूरे दिन में यदि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी घूमाता, तो ऐसे में वो 1 लाख 10 लाख 20 लाख लोगों को प्रभावित करता, तो उसका पाप कर्मों का कर्मशः एक ही दिन में इतना बुरा बन जाता है। इन सभी साधारण स्थितियों को सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता में आपको में बोध ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर हम तो देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ विषय उठाते हुए इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। हमने तो देखिए लगभग 2100 वीडियो में 200 250 300 वीडियो तो प्रत्यक्ष रूप से कर्मफल सिद्धांत पे ही बनाई है, क्योंकि कर्म आपके हमारी जीवन की गति देते हैं, आपके हमारे जीवन की एक दिशा बनाते हैं। और यदि इन स्थितियों पर हमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं है, शास्त्र बार बार कहते हैं इन 3 गुणों के खेल को समझो। तमोगुण निंदनीय है, रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि रजोगुण को जब भी हम भोगते हैं अमर्यादित ढंग से, ये देर से फिर तमोगुण में गिराता है, और रजोगुण कभी भी सतोगुण में जाने नहीं देता, ये बाध्यता है। ये मनुष्य को इन विषय भोगों में लिप्त बनाए रखता है। रजोगुणी कभी भी थकता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है, रजता भी नहीं है। अब देखिए कितने ही मनुष्य जो दिन में देखिए हजारों लाखों करोड़ों कमाते हैं, फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती। यानी कि रजोगुण में जितने भी सुख है, ये सुख देखिए कभी भी तृप्ति नहीं देते। इसलिए तो बार बार कहते हैं ये रजोगुणी जितनी भी स्थिति है ये सतोगुण में जाने नहीं देती। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य किसी बहाने सतोगुण में जाए। और अक्सर हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण तो देखिए पास पास है। तमोगुण रजोगुण ये 1 और 10 से हम संबोधित करते हैं, सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। अब क्योंकि 1 और 10 तो देखिए पास पास है, अक्सर मैं कहता हूँ ना एक ही गली में रहते हैं, इसलिए हम इनको पड़ोसी भी कह देते हैं। पड़ोसी का अभिप्राय क्या है कि कभी कभी दूर से इनकी हाय हेलो होती है, और कभी कभी ये गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है। देखिए पड़ोसियों से आरंभिक स्तर पर हाय हेलो होती है, बाद में हम एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ कर देते हैं। इनके इतने ही पवार है, क्योंकि 1 और 10 देखिए बीच में अंतर कितना है, 8 मकानों का, जबकि 100 की स्थिति क्या है, वो तो 2-4 गलियां दूर है। इसलिए ये कर्म कांड बनाए गए। पीछे हमने कर्म कांडों को एक फ्लाईओवर से जोड़ा था, ताकि फ्लाईओवर पे चढ़ जाए। ये कर्म कांड भी फ्लाईओवर है, ये भीड़ भड़क्का से बचाते हैं। भीड़ भड़क्का का है संसार का, विषय भोगों का, ये संसारी उलझनों का। इन सभी स्थितियों के देखिए भवार्थ है। इसलिए तो आज हमने देखी हाथों की संख्या, टांगों की संख्या के नीचे एक शब्द क्या लिखा है, भवार्थ। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपने हमने भावार्थ रूप में समझना है। लेकिन मनुष्य कभी कभी देखिए भावार्थ समझता नहीं है, शब्दों पे ही अटक जाता है, क्योंकि शब्दों के अर्थ समझता नहीं है, और अर्थों से तो और गहरी स्थिति भावार्थों की है। शास्त्रों में तो देखिए वेदों में भी जितनी भी स्थितियां समझाई गई उनके भावार्थ समझ नहीं होते। इसलिए तो मायातीत महापुरुषों ने वेदों का ही अनुवाद सरलीकरण एक उपनिषदों में किया, फिर उपनिषदों का ही और सरलीकरण कथा कहानियों द्वारा, क्योंकि मनुष्य को कथा कहानियां जल्दी समझ में आती हैं। ये भागवत पुराण में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये सभी स्थितियां तो देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई हैं।
ताकि हम साधारण मनुष्यों को कुछ बात समझ में आ जाए। जैसे हम बच्चों को देखिए कुछ उनमें सुधार लाना चाहते हैं। अब बच्चे दिन में देखिए कई बार कुछ गलतियाँ करते हैं, रात को हम उनको कुछ कहानियाँ गढ़ते हुए कुछ समझाते हैं कि ये काम नहीं करना। ठीक इसी तरह परमात्मा ने भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा कुछ ऐसे स्थितियाँ, कुछ ऐसे ग्रंथ लिखवाए ताकि हम उनका बार-बार चिंतन करें, उनको सुनें, ताकि उनके अर्थ अपने जीवन में अपनाएँ, उन गलतियों से बचें। देखिए शास्त्र तो पहले ही आपके हमारी की गई गलतियों का, समस्याओं का समाधान पहले ही समझाते हैं। ये तो एक शास्त्र कुंजी है, जैसे जीपीएस ऑन करते ही आपको हमें पता चल जाता है अगले 5 किलोमीटर पर कहाँ-कहाँ जाम है। ठीक इसी तरह देखिए जाम होना भी तो एक समस्या है और समाधान पहले मिल गया कि वहाँ लाल एक रेखा सी आ जाती है। ये जीपीएस को ही एक शास्त्र समझो। हमने भी इस पर एक बार वीडियो बनाया था, शायद 1 साल पहले की बात है। ये शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शन करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ तो मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई हैं और मैं तो देखिए आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की स्थिति में, ये तो ब्रह्म मुहूर्त पर निरंतर पिछले 22-25 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने मात्र से जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करता गया, इन पर चिंतन करता गया, इन पर तर्कपूर्वक शोध की स्थितियाँ बनाते गए और फिर गुरुओं का आशीर्वाद मिलता गया, परमात्मा की प्रेरणा से फिर हमने जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखी विभिन्न प्रकार की स्थितियों में इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश सरल शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि देखिए मनुष्य से नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं उनकी टांगे क्रमशः बढ़ती जाती हैं। जितने भी पशु हैं सभी 4 टांगे वाले हैं। फिर पक्षियों की संख्या टांगे बढ़ती हैं। फिर आप देखोगे ना कीड़े मकोड़ों की टांगे कितनी अधिक है। मक्खी को देखो, मच्छर को देखो, इनकी 6, 8, 9 टांगे, 10 टांगे ऐसे बढ़ती जाती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? और मानसून के दिनों में तो आप पार्क में घूमो तो आपको कुछ रेंगने वाले जीव नजर आते हैं और कभी-कभी तो आप बैंगन, कुछ ऐसे बंद गोभी में भी कुछ अंदर से जीव निकलते हैं रेंगते हुए, जिनकी कितनी ही टांगे होते हैं, जिनको आप और हम गिन भी नहीं सकते। देखिए इनके भावार्थ आपको में समझने होंगे। जैसे जैसे ये टांगों की संख्या बढ़ती जाती है उतनी उतनी ये नीचे की जोनियां हैं और इसी के अंत में आते आते आप वनस्पति पेड़ पौधों की जड़ों को आप टांगे समझ सकते हो। इसका अभिप्राय क्या है कि ये सभी स्थितियां नीचे की जोनियों की है, ये अवनति है। जैसे हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो जब सांप काटता है तो हम नीचे गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम संसार को बुरे तरीके से भोगना चाहते हैं, निषेध कर्म करते हैं तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ता है जितना अधिक बिगड़ जाता है। अब किसी का पुण्य कर्मों का कर्माशय 20% है, पाप कर्मों का कर्माशय 80% है। तो फिर ऐसी स्थितियों में कीड़े मकोड़े नीचे की जोनियों तक भी जाना पड़ सकता है। और यदि किसी के पाप कर्म 60% है, पुण्य कर्म 40% है, तो ये अनुपात हो सकता है पक्षी योनि, पशु योनि तक ही सीमित करता हुआ पुनः उसको धीरे धीरे, लेकिन नीचे की योनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का क्षय होता है हम भोगते हैं। यानी जिस योनि में जैसे जैसे पाप कर्म भोगे जाते हैं तो पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। अब किसी के देखिए जब पाप कर्मों का कर्माशय 60% था तो वो जो पुण्य कर्म 40% है, 20 का अंतर 20% का है। तो वो 60 से 59, 58, 56, 52 जैसे घटते घटते वो 40% पे आ जाएंगे तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। और मेरा तो व्यक्तिगत कुछ ऐसा मानना है कि कलयुग में अधिकांश जन्म लेने वाली जो आत्मा जो आ रही है उनमें देखिए तामसी वृत्तियां अधिक होती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे की योनियों से क्रमशः अधिक जीव जो जन्म लेते हैं मनुष्य योनि का, वो नीचे की योनियों से विकसित विकास करते करते उन्नति करते करते मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि उनके संस्कार अधिकांश मनुष्यों के देखिए संस्कार अभी तो कलयुग की आरंभिक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे क्योंकि नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का ही क्षय होता है। संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में है और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में। और बिगड़ते कब है जब हम कुसंग करते हैं, सुधरते कब है जब हम सत्संग करते हैं। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो और मेरे जैसे
मायाबद्ध मनुष्य द्वारा भी यदि ये कोई वीडियो आपके समझ में आती हो तो इनको भी आप सुन लो, कहीं ना कहीं देखिए कुछ ज्ञान लाभ ही मिलता है। इन सभी स्थितियों का आपको में सदुपयोग करना है। देखिए ये हाथों की संख्या बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि पाकर आपको में परोपकार के कार्य करने हैं। परोपकार के कार्य करने का अभिप्राय क्या है कि आप दूसरों के लिए जब आप एक सहायक स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हो। अब कोई भंडारा कर रहा है, गरीब मनुष्यों की देखिए भोजन की व्यवस्था करता है, अन्न की साथ साथ आप शिक्षा का प्रबंध करते हो, वस्त्रों का आप प्रबंध करते हो, रहने की एक सुविधा देते हो। अक्सर ये देखिए पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ ऐसी जितनी भी योजनाओं में जो जो मनुष्य लगे हुए हैं तो ये उनके हाथों की संख्या बढ़ने के बराबर की स्थिति है। अब ये जो आप देखते हो ना दशहरे के दिनों में रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, ये एक संकेतात्मक स्थितियां हैं कि रावण में बहुत अधिक ज्ञान था। जैसे कि आपका हमारा देखिए एक सिर है, जब 10 सिर दिखाने का अभिप्राय इतना है कि वो ज्ञान का ज्ञाता, यानी कि उसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी होगी। और आप कहीं कहीं देखोगे कि देवी देवताओं के देखिए कितने ही हाथ दिखाए जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के तो देखिए दिव्य गुण हैं। उन दिव्य गुणों में अलग अलग हथियारों द्वारा कुछ अलग अलग दिव्य गुणों की स्थितियों को दर्शाने के लिए वो अलग अलग हाथ दर्शाए जाते हैं। अब विष्णु भगवान जी के देखिए महाभारत के वो जो एक कृष्ण जी की स्थिति दिखाई गई है उसमें कितने हाथ दिखाए गए। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी होगी। ये सभी संकेतात्मक स्थितियां हैं, इनके भावार्थ समझने चाहिए। यानी कि हाथों की संख्या जब हम दूसरों के हितों के लिए रखते हैं, परमात्मा के दिव्य गुणों को दर्शाने के लिए समझाते हैं, तो इसका अभिप्राय वहां तक ही है। इसलिए हमने देखिए हाथों की संख्या को सफेद रंग से दर्शाया है, ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए दर्शाया है, जमा के चिन्ह से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। और ये जो नीचे टांगों की संख्या को हमने काले रंग से बुराई से दर्शाया है, ये अधोगति की सूचक है। इन सभी संकेतों को आपको हमें अपने जीवन में समझना होगा, बुराई से बचना होगा, अच्छाई से जुड़ना होगा। क्योंकि अच्छाई से जुड़ते जुड़ते जब हम परमात्मा को पाने का अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं तो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से सतोगुणी मनुष्य ही जुड़ने की स्थिति में होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वह सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में जगने मात्र से हम जितनी अधिक साधना कर सकते हैं, तभी तो हम कहते हैं हम जब कभी भी सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, श्रद्धा पूर्वक करो। ये श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें बहुत अधिक लाभ देता है। ये श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग मनुष्य में शुभ संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बनाने लगता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं इस पर चिंतन करो, मनन करो, शोध करो, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाए। जैसे जैसे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं तो जो पहले के बुरे संस्कार थे, चाहे वो नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों के, देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका कर्मशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। और जब हम मानसिक स्तर पर कुसंग करते हैं उसका भी बुरा संस्कार बनता है। तो इसलिए बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करना है। कमजोर होने के बाद ही देखिए दग्ध बीज की स्थितियां आती हैं। और दग्ध बीज का अभिप्राय क्या है कि निरंतर अभ्यास करना है। कभी कभी मैं कहता हूँ ना कि बुरा संस्कार समाप्त करने में और अच्छा संस्कार बनाने में ये पूरा का पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं आरंभ से ही बुराई से बचो। देखिए बुरी आदतों से स्थूल शरीर के स्तर पर बचना बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए तो कहते हैं मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि वो मौनात्मक स्थितियां हानिकारक स्थिति हैं। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो वो लाभदायक स्थिति है। जब सतोगुण में हम लाभ कमाते हैं तो वो आपकी हमारी कमाई है। ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर वो लाभ बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। तो जो दिन में जब रजोगुणी स्थितियां होती हैं, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की आपके हमारे समक्ष आती हैं, तो मनुष्य उन विषय भोगों में फिसलने से बच जाता है। देखिए सतोगुण एक ब्रेक है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है
यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने की, सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी, फिर आपका हमारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनना आरंभ होती है। योग की स्थितियों का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से है। ये आध्यात्मिक उन्नति है, और आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जीवन में हम जितनी अधिक कर लेते हैं, वही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। देखिए, ये शुद्ध कमाई आपको में अधोगति से बचाती है, पुनः मनुष्य जोनि का जन्म दिलवाती है, संस्कारी माता पिता दिलवाते हैं, गुरुजनों का संग दिलवाते हैं, ताकि हम आगे की यात्रा पर पुनः लग जाए। यानी कि कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार 100% बन नहीं जाते, देखिए, जब कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो फिर वो मायातीत की स्थिति है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर बंधन का कारण, जो कारण शरीर था कर्मों का, वो समाप्त हो गया। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो फिर आत्मा मायातीत मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। तो इन सभी स्थितियों को मैंने भावार्थ रूप में समझाने के लिए मनुष्य जोनि के लिए एक टांगों द्वारा, हाथों द्वारा ये एकमात्र संकेत दिए हैं, ताकि हम बुराई से बचें। अगर हम बुराई से नहीं बचते, तो फिर ये टांगों की संख्या बढ़ने की संभावना अधिक होती है। और बुराई से बचने के लिए, जैसे अंधकार से बचने के लिए हम शाम को प्रकाश करते हैं, ठीक इसी तरह कुसंग से बचने के लिए आपको में सत्संग करना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, हानि की स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना होगा। सुबह कमाई करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते रहना चाहिए। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने हाथों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये मात्र एक संकेत है परमात्मा से जुड़ने की। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। यदि मेरी कही गई बातों पर किसी भाई बंधु को कोई एक नाराजगी हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों को आपने हमने केवल एक भावार्थ रूप में, एक ज्ञान रूप में समझना है, ताकि हम बुराई से सदा ही बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने के लिए हम सभी भाई बहनों को इन सात्विक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना चाहिए, ताकि सभी भाई बंधुओं का जीवन एक सत्वगुणी बने, हम बुराई से बचें, समाज में भाईचारे का एक वातावरण बने। ये जो दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां पिछले 1 वर्ष से चल रही हैं, ऐसी सभी युद्ध की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, वैर विरोध की स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो, हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं, और आप सभी भाई बहनों से पुनः विनती करते हैं कि इन सभी सात्विक स्थितियों को बढ़ाने में आप भाई बहन भी अपना अपना यथासंभव सहयोग देंगे। अब वीडियो विशेष को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।